नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। रामलला के पुजारी अब पीतांबरी धारण कर रामलला की नृत्य पूजा अर्चना करेंगे। पुजारियों के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। पुजारी पीली चौबंदी व सफेद धोती धारण करेंगे। यह ड्रेस कोड 25 दिसंबर से लागू कर दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यूपी के कार्यकर्ताओं को लेकर बेहद उत्साहित रहते थे। वे उत्तर प्रदेश के लोगों से मिलते थे, अलग अलग शहरों और कारोबार की स्थितियों के बारे में बातचीत करते थे। इस बातचीत में आर्थिक सुधार का दृष्टिकोण समाहित होता था। सरकारी नौकरी 7 अप्रैल 1984 को मिलने के बाद भी अरुण कुमार तिवारी को नौकरी पक्की करने के लिए 4 दशक तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। कई बार सेवा से बाहर रहने और दोबारा सेवा में लिए जाने के बाद सेवानिवृत्ति के लाभ को भी पाने के लिए उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। देश की विदेश नीति के लिए कुछ घटनाएं परिवर्तनकारी रही, जिनमें साल 1991 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश में आर्थिक उदारीकरण की घटना है, जिसने देश की विदेश नीति को नया आकार दिया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पोखरण में परमाणु परीक्षण ऐसी घटना थी जिसने देश की विदेश नीति के दृष्टिकोण में बदलाव किया। दिल्ली एनसीआर में आज लोगों की सुबह की शुरुआत बारिश के साथ हुई। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हुई, वहीं कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। दिल्ली एनसीआर में पड़ रही ठंड के बीच बारिश ने और सर्दी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचने की चेतावनी दी है। सीएम नीतीश कुमार फिलहाल प्रगति यात्रा पर है, लेकिन उन्होंने अपनी 2 दिन की प्रगति यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद उन्होंने अपने कार्यक्रम में यह बदलाव किया है। मनमोहन सिंह 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान उनके कार्यकाल की कई उपलब्धियां रही। हालांकि उनके कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कुछ खास नहीं रहे। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने पड़ोसी देश के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश नहीं की थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में जारी चौथे टेस्ट में कप्तान रोहित शर्मा 3 रन बनाकर आउट हुए। भारत की पहली पारी के दूसरे ओवर में पैट कमिंस की गेंद पर खराब शॉट खेलकर हिटमैन आउट हुए। पिछले 2 टेस्ट में रोहित 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में 50 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनवाए जा रहे पुलिस भवनों का हर माह थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। सीएम ने अनुबंध की शर्तों का अनुपालन नहीं करने वाली संस्थाओं और ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का कहना है, मैं दिल्ली हाईकोर्ट को धन्यवाद देती हूं। अरविंद केजरीवाल ने नफरत की राजनीति के कारण दिल्ली की जनता को पीएम एवीएम योजना से वंचित रखा है। जहां आप विकास विरोधी बनती जा रही है, वहां हाईकोर्ट जनता के हितैषी और शुभचिंतक की भूमिका निभाता है। दिल्ली सरकार ने संजीवनी नाम की कोई योजना शुरू नहीं की है। यह सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के अनाधिकृत लोग हैं जो आपका डेटा ले रहे हैं। दिल्ली कोर्ट ने भी जो है इसके मैं आभार और अभिनंदन करती हूं ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार विकास विरोधी गतिविधियां कर रही हैं और दिल्ली वालियों को स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन से वंचित रख रहे हैं, तब दिल्ली हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली, यानी स्वयं संज्ञान लिया इस दिक्कत का और 24 दिसंबर को एक ऐसा ऑर्डर दिया है जहां पर उन्होंने ये निर्देशित कर दिया है, ये डायरेक्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन यानी पीएम अभीम योजना के लिए एमओयू 5 जनवरी तक दिल्ली सरकार को केंद्र मोदी सरकार के साथ साइन करना ही होगा। मोदी सरकार ने आम आदमी पार्टी की सरकार को 2406.77 करोड़ रुपया एलोकेट करने के लिए बिल्कुल तैयार रखा है ताकि दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो सके। आप जानते हैं इस पैसे से 1139 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनते, 11 डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बनते, 9 क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक्स बनते जहां पर 950 बेड की सुविधा होती। लेकिन माननीय केजरीवाल जी ने द्वेष की राजनीति के कारण दिल्ली वासियों को
पीएम अभीम योजना से भी वंचित रखा है। भाजपा इस निर्णय का स्वागत करती है और पुनः दिल्ली हाईकोर्ट का आभार व्यक्त करती है कि जहां पर केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार विकास विरोधी हो रही है, अपने सत्ता के सुख के लिए केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को यहां पर लागू नहीं होने दे रही, वहां पर हाईकोर्ट जनता के हितैषी और जनता के हितचिंतक की भूमिका निभा रहा है। एक तरफ आपके माध्यम से मैं पुनः ये बात दिल्ली वासियों को याद कराना चाहूंगी कि संजीवनी नाम की कोई योजना अभी दिल्ली सरकार ने चालू नहीं करी है। ये केवल राजनीतिक दल के अनधिकृत लोग हैं जो आकर आपका पर्सनल डेटा लेकर जा रहे हैं। अगर आज के दिन हेल्थ सेक्टर में कोई जन कल्याणकारी योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए लागू है तो वो केवल है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना यानी पीएमजे, जिसके तहत 70 बरस के वरिष्ठ सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज मिलता है सालाना 5 लाख रुपए का। जिस तरह ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आज पीएम अभीम यानी जो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन वाली योजना है उसको लागू करने के निर्देश दे दिए हैं, मैं पुनः आग्रह करती हूं आम आदमी पार्टी सरकार से कि उसकी सुनवाई भी 13 जनवरी को लगी है। कृपया अपनी निद्रा से जागिए और आयुष्मान भारत पीएमजे को भी यहां पर लागू करिए ताकि दिल्ली वासियों को के हित का इस तरह हनन ना हो। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ।